तुम कुछ शुरू तो कर लेते हो लेकिन छोड़ देते हो। एक दिन मोटिवेशन आता है, नया गोल, नया रूटीन, नई एनर्जी। फिर अगले दिन वही पुराना तुम, अफसोस, बहाने, टालमटोल। क्या ये तुम्हारी कहानी है? कल से पढ़ना है, कल से वर्कआउट शुरू करना है, कल से मेडिटेशन करना है, लेकिन कल कभी आता ही नहीं। ये स्टार्ट स्टॉप साइकिल तुम्हारे सपनों की रफ्तार तोड़ रही है। अर्जुन का भी यह संकट था। यह सिर्फ तुम्हारी नहीं, अर्जुन की भी कहानी थी। वो भी युद्ध के लिए तैयार था, लेकिन जब समय आया वो पीछे हट गया। बोला, ना मैं लड़ूंगा, ना मैं कुछ करूंगा। कृष्ण ने गुस्से में आकर नहीं, ज्ञान से उसका मन उठाया और कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। कर्म करना तुम्हारा धर्म है, न कि हर बार रुक जाना या सिर्फ सोचना। क्यों तुम इतनी जल्दी हार मान लेते हो? तुम इसलिए कॉन्सिस्टेंट नहीं हो क्योंकि तुम हर काम रिजल्ट के चक्कर में करते हो। जब रिजल्ट ना आए तो मन कहता है, छोड़ दे, इसमें क्या रखा है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, कर्मयोग का मतलब है अपने कर्तव्य में लग जाओ, बिना फल के मोह के। कॉन्सिस्टेंसी का जन्म होता है जब तुम फल के बजाय कर्तव्य पे ध्यान देते हो। आलस्य का असली रूट आलस्य सिर्फ थकान नहीं होती, ये एक संस्कार बन जाता है, बरसों से जमा हुआ। जब तुम कुछ नहीं करते तो दिमाग तुम्हें आराम का झूठा सुख देता है और कहता है, थोड़ा और रेस्ट कर ले। कृष्ण कहते हैं, आत्मा ही अपना मित्र है और आत्मा ही अपना शत्रु। अगर तुम अपने ही मन को कंट्रोल नहीं कर पाए तो तुम खुद अपने दुश्मन बन जाते हो। कर्म योग इक्वल टू दैनिक अनुशासन। कर्म योग का मतलब है रोज काम करना, श्रद्धा से करना और बिना रुकावट के करते रहना। ना हर बार मोटिवेशन ढूंढना, ना हर बार नया गोल बनाना, बस जो सही है उसमें निष्ठा से जुड़े रहना। तुम देखोगे एक समय के बाद तुम्हारा काम ही तुम्हारी तपस्या बन जाएगा और फिर आलस्य की कोई जगह नहीं बचेगी। युवा के लिए व्यवहारिक गीता सूत्र, डेली एक्शन, मूड बेस्ड एक्शन। कृष्ण ने कभी अर्जुन से नहीं पूछा तुम्हारा मूड क्या है। उन्होंने कहा, यह तुम्हारा धर्म है, करो। छोटे कदम, दैनिक अनुशासन, रोज थोड़ा थोड़ा लेकिन लगातार। 100 मोटिवेशनल वीडियो नहीं, एक छोटा अनुशासित कदम ही तुम्हें बदलेगा। ज्ञान प्लस कर्म इक्वल टू अविरल प्रवाह। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं, सिर्फ करना भी नहीं, समझ के साथ कर्म करना। यह है गीता का संतुलित सूत्र। निष्कर्ष, तुम कॉन्सिस्टेंट तब बनोगे जब तुम अपने काम को एक तपस्या बना दोगे, जब तुम करना शुरू कर दोगे बिना देरी के और रुकोगे नहीं हर छोटी दिक्कत पर। कृष्ण तुमसे कहते हैं, जो व्यक्ति आसक्त होकर कर्म करता है वह ही सच्चा योगी है। लेकिन अगर तुम अपना दिन ही सही से शुरू नहीं करते तो कॉन्सिस्टेंसी कैसे आएगी? अगला संदेश, एक ऐसा मॉर्निंग फॉर्मूला जो तुम्हारे दिन को पवित्र भी बनाएगा और अनुशासन का बीज भी बो देगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति की दिनचर्या, गीता आधारित मॉर्निंग फॉर्मूला। कृष्ण, क्या तुम सुन रहे हो आज भी, या मैं इतना खो गया हूं कि तुम्हारी आवाज भी अब नहीं आती? सब कुछ बिखर रहा है, सपने, उम्मीदें और मैं खुद। कभी पढ़ाई में हार, कभी अपनों की नाराजगी, कभी खुद की ही नजर में गिर जाना। हर कोई कहता है संघर्ष करो, सफल हो जाओगे, पर कोई ये नहीं बताता कि जब मन ही हार जाए तो कहाँ जाया जाए। हे माधव, मुझे बस ये जानना है, क्या तुम आज भी मेरे साथ हो? वत्स, मैं तेरे भीतर हूं, तेरे हर आंसू में हूं, तेरे हर सांस के साथ हूं। तू हार नहीं रहा, तू सीख रहा है। समय तुझे तोड़ नहीं रहा, वो तुझे गढ़ रहा है। जो रुकते नहीं वो ही रचते हैं इतिहास। क्या तू जानता है, अर्जुन भी टूटा था, उसके हाथों से धनुष छूट गया था, उसका मन डगमगा गया था, पर तभी उसने सुना मुझे। मैंने नहीं कहा तू जीत जाएगा, मैंने बस कहा तू कर्म कर पूर्ण समर्पण से। सफलता मिले या न मिले, तू वही बनेगा जो दुनिया देख नहीं पाई। पर कृष्ण, कभी कभी लगता है जैसे सब आगे निकल गए और मैं अब भी वहीं खड़ा हूं, उसी मोड़ पर, अकेला। वत्स, तुलना वो जहर है जो आत्मा को धीरे धीरे मारता है। दूसरों की रफ्तार देखकर अपनी दिशा मत भूल।
तेरा रास्ता तुझसे शुरू होता है और तुझ ही पर खत्म। याद रख, हर रात सबसे गहरी होती है सवेरा होने से पहले। रुक मत, बस चल। थक जा तो बैठ, लेकिन हार मत